लो बच्चों, तो आगे बढ़ाते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर्स हम लोग सीख रहे थे, ठीक है। तो देखना ध्यान से, मैंने क्या बता दिया था, जल्दी से बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर ये दो शेल्स हैं और रेडियस R1, रेडियस R2, ये सेंटर O पर एक चार्ज रखा था हमने +Q, ठीक। तो क्या होता था, यहां मटेरियल है पूरा, ठीक। या छोड़ो, मटेरियल नहीं है, ये मटेरियल नहीं है, ठीक। ये शेल है और ये दूसरी शेल है, क्लियर। यहां पे +Q चार्ज रखा है, तो क्या होता था, यहां पर -Q इंड्यूस होता था, ठीक। -Q, वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्यों होता था, इसका रीजन मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ इसको थिकनेस को बढ़ा लो थोड़ा सा, तो अंदर फील्ड 0 करना होता था। तो इसकी फील्ड को ये -Q वाला क्या कर देता था, 0 कर देता था। और यहाँ क्या आता था, +Q। तो इस ये +Q भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता था, ठीक। अच्छा, इस +Q का मटेरियल में फील्ड 0 होता था। यहां पर आता था -Q इंड्यूस्ड, वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। और यहां +Q आता था, वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता था, ठीक। ऐसे, क्लियर। अब अगर मैं इसको कोई चार्ज देता हूं, जैसे मान लो इसको और इसको दोनों को दिया था, इसको Q1 दिया था, तो वो यहीं पे स्प्रेड होता है बाहर वाले सरफेस पे, ठीक है। तो +Q + Q1 यहां आ जाता है, ठीक। मतलब ये प्लस और चार्ज आ गया, कितना, +Q1 और आ गया, जो हमने अलग से दिया है, ठीक। और अगर यहां +Q + Q1 है, तो यहां पे इस +Q1 का भी इंड्यूस आएगा, कितना, -Q1। तो यहां पे हो जाता था -Q -Q1, और यहां देखो -Q1 आ गया, मतलब ऐसे समझ लो, Q + Q1, तो यहां Q + Q1 और इसका आगे माइनस, तो यहां पे ये और डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्लियर। अब ये सोचो, ये -Q1, ये +Q1 दिया, तो यहां -Q1, देखो ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, -Q1 हो जाएगा, ठीक। तो फिर यहां +Q1 आया होगा, तो यहां पे ये और डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये -Q + Q1, तो यहां पे +Q + Q1। अब अगर आप इसको और चार्ज देते हो, मान लो Q2 देते हो, तो वो भी यहीं पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, देखो डेंसिटी और बढ़ जाएगी, क्लियर। ये हमने डिस्कस किया था। तो ये +Q2 और आ गया, तो यहां पे ये +Q2 और हो गया, ठीक। अब हमें फील्ड निकालनी थी, तो अगर मुझे यहां 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 सब जगह हम फील्ड निकाल चुके हैं, क्लियर, ठीक है। अब ये अभी केस था कौन सा, जब ये स्फेरिकल वो है, ये सब क्या है, स्फेयर्स है, क्लियर। अब अगर मैं यहां पर जो सेंटर पे चार्ज रखा था मैंने, अगर वो सेंटर पे ना रखूं तो क्या होगा, ठीक है। तो अभी मैंने 2 शेल्स लिए थे, ठीक है। अब मैं देखो एक ही शेल ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एक शेल लेके कर देते हैं, ठीक। एक शेल से डिस्क्राइब कर देता हूं पूरा, देखो क्या क्या था। मतलब मैंने क्या किया, आप समझो ध्यान से, मैंने क्या किया, एक ये पूरा सॉलिड कंडक्टर है, ठीक। वही बता रहा हूं, जो भी बताया था वही फिर से एक बार, पूरा सॉलिड कंडक्टर है, और इसके अंदर मैंने ऐसी एक सॉलिड कैविटी बना दी, ठीक। मतलब मटेरियल कहां कहां है, अब यहां है, यहां है, ये पूरा मटेरियल है, ये क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक। अब यही काम आप करते हैं। अभी मैंने 2 शेल्स लिए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक ही सेल ली है, मतलब एक सॉलिड स्फीयर ले लिया, और उसी में से एक कैविटी बनाई, इसको बोलते हैं कैविटी, क्या बोलते हैं इसको, कैविटी। सेंटर पे फिर से एक चार्ज रख दिया, वही +Q। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देखो बिल्कुल सिंपल सा है, क्या, ये पूरा मटेरियल है, तो ये +Q क्या करेगा, यहां -Q इंड्यूस कर देगा, ठीक। ये हो गया -Q इंड्यूस।
अब ये माइनस क्यू आया कहां से? अब ये देखो यहाँ पे कोई शेल तो है नहीं, पूरा है ये, तो यहाँ बाहर वाले सरफेस से इसने खींचे होंगे, प्लस क्यू ने यहां से इलेक्ट्रॉन्स खींचे होंगे, ठीक। तो यहां इलेक्ट्रॉन खींच के देखो ये माइनस क्यू इंड्यूस कर दिया, तो फिर यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस क्यू, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया। क्लियर? कितना सिंपल है। अब कहीं पे फील्ड पूछे, वो मान लो तुमसे यहां पूछे फील्ड यहां पे, तो क्या दिक्कत है? यहां पे फील्ड किसकी होगी? ये आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, तो इसकी देखो माइनस क्यू जो है ये, इसका फील्ड तो होगा नहीं क्योंकि ये अंदर लाई कर रहा है इसके, और इसमें चार्ज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इसकी फील्ड जैसे ये सब देखो, ये कंडक्टर है और इस पे ये माइनस चार्ज है, मान लो, ठीक। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब यहां हर पॉइंट पे फील्ड क्या होती है इसकी? जीरो। कंडक्टर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसके अंदर हर जगह फील्ड क्या होती है? जीरो। हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, ये तो डेरिवेशन ही है। लेकिन अगर यही मान लो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, मान लो यहां ज्यादा डेंस होता, यहां कम होता डेंस, तो फिर आप कहीं भी पॉइंट पे फील्ड आप जीरो नहीं होगी, और ये हम निकाल भी नहीं सकते। कांट बी डिटरमाइंड। क्या आंसर होगा इसका? कांट बी डिटरमाइंड। तुम कैसे बताओगे? सोचो तुम, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां पे फील्ड कहीं पे भी आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर? ध्यान रखना। तो इसका फील्ड, ये तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका तो जीरो हो जाएगा, हर जगह जीरो होगा, माइनस क्यू का। इस प्लस क्यू का हर जगह जीरो होगा पूरे में, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाहर होगा सबका। तो यहां पे किसका होगा फिर? तो सिर्फ क्यू का होगा, इस सेंटर वाले क्यू का। कितना आएगा? यहां इस तरफ आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। खत्म। तो ये आई थिंक समझ गए होंगे सब लोग। अब देखो इसी में मैंने क्या बोला, एक और केस हमें लेना है। When charge is kept at center, अब इसको हम ऑफ सेंटर कर रहे हैं, यहां वहां डिस्प्लेस कर रहे हैं, ऑफ सेंटर। तो ऑफ सेंटर में क्या होगा? अच्छा पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि यहां पे फील्ड बताओ कितना होगा। यहां किसका फील्ड? समझो ध्यान से। अभी इस प्लस क्यू का फील्ड यहां होगा, प्लस क्यू का फील्ड यहां होगा। कहां होगा? ऐसा, ठीक। इस माइनस क्यू का यहां पे होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा प्लस क्यू का कितना होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू से आर, स्मॉल आर डिस्टेंस है, तो इस प्लस क्यू का आएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, और उस माइनस क्यू का उसका भी आएगा कितना? के क्यू बाय आर स्क्वायर, लेकिन इस तरफ। तो रूल क्या आया? रूल आया कि व्हेन वी पुट अ चार्ज एट सेंटर, मतलब कैविटी के अंदर, देखो ये कैविटी है, कैविटी के अंदर हम जो भी चार्ज रखते हैं, उस चार्ज की जो यहां पे फील्ड होती है, ठीक, कहां? मटेरियल में, वो कौन से चार्ज से कैंसिल होती है? इनर सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस होता है उससे ये फील्ड कैंसिल हो जाती है, ठीक। तो हम रूल क्या लिखें? तो रूल लिखना, स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, ठीक है। व्हेन अ चार्ज इज केप्ट इनसाइड द कैविटी, देन इट्स फील्ड इज कैंसल्ड बाय the field of induced charge on the inner surface of cavity. आउटर सरफेस वाला यहां पे फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं करता। कितनी फील्ड होती है उसकी? जीरो। क्लियर? कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, वो जीरो फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्लियर? अगर क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसकी फील्ड तो इसी ने कैंसिल कर दी यहां पे, तो यहां नेट फील्ड जीरो हो गई, ये नेट फील्ड जीरो हो गई। अब अगर ये भी फील्ड प्रोड्यूस कर देगा यहां पर, तो यहां तो नेट फील्ड आ जाएगी, है ना, जबकि वो हो नहीं सकता, नेट फील्ड हो नहीं सकती क्योंकि ये मटेरियल है, कंडक्टर है। क्लियर? तो क्या हुआ? इनर, मतलब जो कैविटी के अंदर चार्ज रखा होता है उसकी फील्ड को कौन नलीफाई करता है? कैविटी के इनर सरफेस पे जो चार्ज होता है वो। आउटर सरफेस वाले चार्ज का कोई रोल अंदर फील्ड में नहीं होता है किसी भी पॉइंट पर। क्लियर? तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एक स्टेटमेंट मैंने बता दिया, क्या? कंडक्टर में या बाहर भी, यहां पे भी, मतलब इस कैविटी के हर जगह बाहर, कंडक्टर में भी और यहां पे भी, इस चार्ज की फील्ड, कैविटी के अंदर जो चार्ज रखा होता है उसकी फील्ड कौन नलीफाई करता है, कौन जीरो करता है? सिर्फ इनर सरफेस पर जो इंड्यूस चार्ज है वो नलीफाई करता है सब जगह। मतलब कि देखो ये सरफेस जो है ना, ये सरफेस, इस सरफेस पे जो इंड्यूस्ड चार्ज है, ये देखो, ये माइनस क्यू, ये इंड्यूस्ड चार्ज जो है,
ये इसने क्या कर दिया, इसने शील्ड कर दिया, इसने शील्डिंग कर दी। किस रीजन की, सरफेस के बाहर वाले पूरे रीजन की शील्डिंग कर दी। ठीक, तो इंड्यूस चार्ज ऑन द इनर, ये भी स्टेटमेंट लिखना, इंड्यूस चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ कैविटी शील्ड्स ऑल द रीजन बियॉन्ड दिस इनर सरफेस। इस इनर सरफेस के बाहर वाला जितना भी रीजन है पूरा, उसको क्या कर देता है, शील्ड कर देता है। किसकी फील्ड से, इस प्लस क्यू की फील्ड से। ठीक, तो द फील्ड ऑफ प्लस क्यू मतलब द फील्ड ऑफ चार्ज, ऐसे लिखें, स्टेटमेंट सबके लिए वैलिड होना चाहिए, हमेशा वैलिड है ये। द फील्ड ऑफ चार्ज kept inside the cavity is nullified by the field of induced charges on the inner surface ऑफ कैविटी। क्लियर। अब ये रीजन कौन सा है, नलिफाइड बाय द फील्ड, कहां का रीजन, इन रीजन बियॉन्ड, मतलब इस इनर सरफेस के बियॉन्ड, बियॉन्ड द इनर सरफेस, बियॉन्ड द इनर सरफेस ऑफ कैविटी। अच्छा, अब क्या इस फील्ड, इस प्लस क्यू चार्ज की फील्ड को नलीफाई करने में आउटर सरफेस पे जो इंड्यूस चार्ज है उसका कोई रोल है? नहीं रोल है, कोई रोल नहीं है। ठीक, समझ गए ना, ध्यान रखना। तो चलो, अगर मैं तुमसे यहां पूछूं इस प्लस क्यू की फील्ड बताओ, तो आप बता दोगे के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब इतनी ही फील्ड ये इनर सरफेस प्रोड्यूस कर देगा, उल्टी हो गई नलीफाई। अच्छा, अगर मैं यहां पूछूं इसकी फील्ड, तो यहां पे प्लस क्यू की, सेंटर वाले की, के क्यू बाय आर स्क्वायर, वो भी नलीफाई हो जाएगी किससे, इस इनर सरफेस के चार्ज से, के क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहां पे फील्ड किसकी रहेगी, यहां पे फील्ड किसकी रहेगी, इस वाले पे जो चार्ज है, इस वाले पे जो चार्ज है सॉरी, इस वाले सरफेस पे जो चार्ज है, इस वाले जो आउटर सरफेस पे जो चार्ज है, उसकी फील्ड यहां पे आएगी। तो देखो यहां पे तीन फील्ड है, तीन फील्ड है, एक तो प्लस क्यू की, एक ये इनर सरफेस की, दोनों कैंसिल हो गए, और एक ये आउटर सरफेस की। आउटर सरफेस की कितनी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, जहां आर यहां से डिस्टेंस है। क्लियर। तो ये हमारा आंसर है। अब अगर मैं तुमसे कहूं यहां पे फील्ड बताओ अंदर, तो सिर्फ इस प्लस क्यू की होगी, के क्यू, क्योंकि ये वाला रीजन थोड़ी ना इससे शील्डेड है, इसने शील्ड किया किसको, बाहर वाले रीजन को। ठीक, तो अंदर रखे हुए चार्ज का इफेक्ट यहां पर कौन खत्म करता है, इनर सरफेस पर जो इंड्यूस चार्ज होता है वो खत्म करता है, बाहर वाले सरफेस का कोई लेना देना नहीं है। अभी मैंने अंदर चार्ज रखा है, अभी मैं यही प्लस क्यू चार्ज बाहर रखूंगा कहीं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक, ओके। अगर आप इसको एक्स्ट्रा कोई चार्ज देते हो तो वो यहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर। वैसे ही बाहर रहता है चार्ज, अलग से दोगे तो। चलो, तो ये स्टेटमेंट लिखना है, और ये मैंने एक स्टेटमेंट आपको बता दिया है। अब देखो आगे, बेटा आप क्या करते हैं, इसको ऑफ सेंटर रख देते हैं। ठीक, यही डायग्राम मैं फिर से बना रहा हूं, लेकिन सेंटर पे नहीं रखा होगा ये चार्ज, कहां रखा होगा, ऑफ सेंटर। अब इसके क्या क्या आंसर होंगे वो हमें समझने हैं। ठीक, चलो देखते हैं। तो ये मटेरियल है, मैंने बता दिया ये मटेरियल है। ठीक, और यहां सेंटर ये है O, ये पॉइंट है P, इस पॉइंट पे मैंने चार्ज रखा प्लस क्यू। क्लियर। अब देखो ध्यान से, पॉइंट कौन सा है P, और इस पे चार्ज कौन सा है प्लस क्यू, इस P पे रख दिया प्लस क्यू। अब जरा देखो क्या ये सिमेट्रिक रखा है, सेंटर पे रखा है, नहीं रखा, ऑफ सेंटर रखा है ना, P पॉइंट है ये, ध्यान रखना, P पॉइंट ऑफ सेंटर रखा है। तो अब ये देखो कि ये
किस सरफेस के ज्यादा क्लोज है, यहां इस वाले पार्ट के ज्यादा क्लोज है, तो यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये, ठीक, यहां से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहां पर ज्यादा डेंस नेगेटिव चार्ज आएगा, ज्यादा डेंस। और दूर जाते टाइम देखो जैसे जैसे चार्ज से दूर होता जाएगा सरफेस, यहां पे चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी। क्लियर? ये ठीक, ये यहां पे दूर है तो यहां चार्ज डेंसिटी कैसी हो गई, कम हो गई। अब समझो फिर ध्यान से, अब तुम ये चार्ज कितना बोलोगे, कितना चार्ज है ये, है ना? अब देखो समस्या आ गई, ध्यान से समझना, बिल्कुल बहुत मजा आएगा। तो बेटा इस चार्ज प्लस क्यू का फील्ड क्या यहां कैंसिल होता है? नहीं होता, है ना, यहां थोड़ी कैंसिल होता है। चलो तो मैं क्या करता हूं, पहले एक पॉइंट लेता हूं। अच्छा देखो पहले तो यहां पे कुछ चार्ज आया है ना, माइनस नेगेटिव चार्ज है, तो इसको मैंने माना माइनस Q1, माइनस Q1 मान लेते हैं, ठीक। अब ये पता नहीं है माइनस Q1 होगा या Q नहीं होगा, क्योंकि पहले की बात अलग थी, पहले सेंटर पर रखा था तो उसकी फील्ड KQ/R² होती थी, तो इसकी फील्ड भी KQ/R² होनी चाहिए, तो वो तो तभी होगी जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहां पर इसकी फील्ड, मान लो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पे, ये पहले यहां पे देखते हैं। अच्छा यहां पूछे अगर, तो यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया ये P या A पॉइंट, ए पॉइंट मैंने लिया और इसकी डिस्टेंस है यहां से ये x डिस्टेंस है, बहुत ध्यान से सुनना, x डिस्टेंस है। अब कोई तुमसे पूछे बताओ ए पर फील्ड, ए पे फील्ड बताओ, तो फील्ड एट ए, फील्ड एट ए। अभी मैंने देखो यहां ये जो माइनस आया है ना, माइनस Q1, ये आया कहां से, बाहर वाले सरफेस से आया है, तो बाहर वाले पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो कैसा होगा, ये तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अभी मैंने इसका रीजन भी बताया था, कैसा है ये, यूनिफॉर्म, और ये वाला कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। और इसको नॉन यूनिफॉर्म होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे पहले देखो अभी इसकी फील्ड, पहले यहां पे ये वाला प्लस, जितना ये माइनस Q1 है उतना ही ये प्लस Q1 होगा, ठीक। अब ये क्यों यूनिफॉर्म है और ये क्यों नॉन यूनिफॉर्म है मैं बताता हूं अभी, देखो। तो यहां से x डिस्टेंस पर फील्ड बताओ, तो इसकी फील्ड तो तुम बता दोगे, EA, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं पूरा, ठीक। तो इसकी फील्ड EA बराबर किस तरफ होगी, इसी तरफ होगी ना आगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू रखा है यहां पे, तो ऐसा होगा। तो इसका लिख देते हैं KQ अपॉन, अब वेक्टर फॉर्म में याद होगा तो मैं नीचे डिस्टेंस का क्यूब आता है और फिर वेक्टर आता है, तो KQ अपॉन XQ, KQ अपॉन XQ, और वेक्टर यहां पे क्या आएगा, डायरेक्शन, तो P से A की तरफ, देखो ऐसे होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ जाएगा, तो PA वेक्टर डायरेक्शन में, PA वेक्टर। क्लियर? तो ये फील्ड किसकी वजह से आई, ये फील्ड किसकी वजह से, तो मैं फिर से एक बार लिखता हूं पूरा, फील्ड एट ए, यहां लिखता हूं अच्छे से, फील्ड एट ए, ये तो EA ये लिखना है। तो पहले बताओ EA वेक्टर बराबर किस किस का फील्ड होगा, यहां पे कितने लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं फील्ड, 3 लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो ये प्लस क्यू है ना, E ड्यू टू प्लस क्यू, कहां रखा प्लस क्यू, एट P, प्लस क्यू एट P, प्लस वेक्टर फॉर्म में, प्लस इस माइनस क्यू इंड्यूस चार्ज जो है माइनस Q1, तो E ड्यू टू इंड्यूस्ड माइनस Q1, इंड्यूस चार्ज माइनस Q1, प्लस क्या ये भी लिख देते हैं, जीरो होगी तो जीरो लिख देंगे, ये भी तो प्रोड्यूस कर सकता है ना, तो प्लस यहां लिखते हैं, प्लस E ड्यू टू इंड्यूस्ड, कौन सा, प्लस Q1 एट आउटर सरफेस, ठीक, ये इनर वाला है, प्लस Q1 इनर, और ये कौन सा है, आउटर, ठीक। अब मैंने अभी क्या बताया था, इसकी फील्ड
इसकी फील्ड यहां पर के क्यू बाय एक्स स्क्वायर ये लिख दिया हमने, प्लस अब ई ड्यू टू इंड्यूस चार्ज माइनस Q1, इसकी फील्ड बताओ, नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक। तो यहां पे फील्ड क्या लिखोगे, कांट बी डिटरमाइंड, मतलब आप इस रीजन में फील्ड बता ही नहीं पाओगे कितना है, क्लियर। प्लस इंड्यूस सरफेस का आउटर वाले का बताओ, इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, 0 हो गया, ए पे खत्म। अब ये मैंने अभी ये तो बताया नहीं तुम्हें कि ये क्यों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये क्यों नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसका पता पहले तो ये पूरा लिख देना, एक जगह पे हो गया, यहां अंदर हो गया। अब मैं यही पॉइंट बाहर लेता हूं, बीच में यहां मटेरियल में लेता हूं, ठीक। तो मैं ये हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं हट गया था, ठीक। अब देखो यहां से मैंने माना कि ये पॉइंट है, ये है, कितना डिस्टेंस है, y डिस्टेंस पे है, चलो ये वाला पॉइंट बी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक। अब देखो बेटा ध्यान से, इस y डिस्टेंस पे इसका फील्ड कहां होगा, इसका फील्ड तो यहां होगा, सही बात है ना। और ये फील्ड मटेरियल है, मैंने अभी स्टेटमेंट क्या लिखवाया था, मटेरियल में जो फील्ड होगा, अगर चार्ज अंदर रखा है तो मटेरियल की फील्ड या इस इनर सरफेस के बियॉन्ड जितना भी रीजन है उस हर जगह पे फील्ड, इसकी जो फील्ड होगी वो कौन नलीफाई करेगा, इनर सरफेस पे जो क्या है इंड्यूस चार्ज है। तो इसकी अगर ये यहां सेंटर पे रखा होता तो यहां पे फील्ड आपकी इसकी के क्यू बाय आर स्क्वायर, तब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, तब इसकी फील्ड आपकी के क्यू बाय आर स्क्वायर उल्टी डायरेक्शन में, लेकिन अभी इसकी फील्ड के क्यू बाय वाई स्क्वायर होगी। और अगर ये यूनिफॉर्म हो गया तो इसकी फील्ड, इस इनर सरफेस की फील्ड यहां होगी अंदर सेंटर की तरफ, कैंसिल हो ही नहीं पाएगा। देखो फिर से, अगर ये इसकी फील्ड यहां पे के क्यू बाय वाई स्क्वायर होगी, तो अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो ये, अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो इसकी फील्ड यहां से डिस्टेंस देखो कुछ होगी, वो होगी इस तरफ सेंटर की तरफ। तो क्या इस फील्ड को सेंटर की तरफ वाला फील्ड नलीफाई कर सकता है, नहीं। तो क्या होगा, इसीलिए तो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है। देखो अभी ये माइनस यहां पे ज्यादा है तो इसकी फील्ड सेंटर की तरफ ना जाके, देखो सेंटर की तरफ ना जाके इस, ये जो इंड्यूस्ड है नेगेटिव की तरफ जाती ना फील्ड, तो ज्यादा इंड्यूस्ड यहां है तो ये डायरेक्शन जो है अपनी थोड़ी ऐसी कर लेगी, ऐसे, ठीक। तो इस तरफ आ जाएगा फील्ड इसका यहां ऐसा, और बराबर होगा इसका ये चार्ज अपना। अगर तुम इसको यहां वहां चलाओगे ना तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा। अगर तुम इस चार्ज को यहां ले जाओ, इसके यहां पे ले जाओ, तो यहां ज्यादा माइनस आ जाएगा, ठीक। क्यों आ गया, ताकि अगर तुम यहां ले गए हो तो इसकी फील्ड यहां जाएगी। देखो अगर तुम ये प्लस क्यू जो है पी पे रखा तुमने, अगर तुम इसको जैसे चलो यहां रख दिया, अगर मैं यहां रख देता तो यहां पे इसकी वजह से यहां पे फील्ड ऐसे आती, ऐसे देखो यहां रखा अगर तो ऐसे आती फील्ड, ऐसे मतलब ऐसे मुड़ गई, इस तरफ आएगी इसकी फील्ड ऐसी, है ना। तो फिर ये कब होगा, अब जब यहां पे ज्यादा नेगेटिव होगा तो ये अपनी फील्ड सेंटर की तरफ करके इस तरफ कर लेगा, नेगेटिव की तरफ, ज्यादा नेगेटिव की तरफ, ठीक। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अंदर क्या करता है, जब जैसे तुम इसको चलाते हो अंदर वाले चार्ज को, वो भी बदलता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरफ ले जाओगे उसी तरफ ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। ताकि वो अपनी फील्ड यहां पे उसी पॉइंट की तरफ प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसकी फील्ड तो अवे होगी, क्लियर। ओके, तो यहां पर इतनी बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर ऑफ सेंटर रखा है, इसलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है और इसने कैंसिल कर दिया इस यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब ये क्यों यूनिफॉर्म है, क्योंकि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो इसका भी यहां पे कुछ ना कुछ हर जगह फील्ड आ जाएगा, तो फिर नलीफाई नहीं होगा, फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा यहां पे। इसलिए अंदर के चार्ज की फील्ड को नलीफाई कौन करता है, सिर्फ इनर सरफेस का इंड्यूस चार्ज। आउटर सरफेस के इंड्यूस चार्ज का कोई लेना देना अंदर की फील्ड से नहीं है। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हमेशा 0 होगा, कब, जब अंदर चार्ज रखा हो। अभी बाहर रखेंगे तब अलग केस बनेगा पूरा, ठीक। चलिए, तो ये हो गया। अब मैं बी पे निकालना चाहता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, देखना ईबी बराबर, तो ईबी बराबर क्या होगा, फिर वही यही तीनों, 1 2 और ये 3, इन्हीं तीनों की वजह से आना आ सकता है और तो कोई है नहीं। तो अब देखो फिर से समझो इसको। अच्छा, जैसे जैसे तुम यहां डिस्प्लेस कर रहे हो इसको, तो ये चार्ज जो है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड भी बदलता है। सेंटर पे रख दो, इस प्लस क्यू को सेंटर पे रख दो। अब हम बता सकते हैं कि यहां मैग्नीट्यूड कितना होगा इंड्यूस चार्ज का, -q होगा।
और बाहर भी प्लस क्यू होगा। तो इनर पे और आउटर पे तो बराबर होंगे, लेकिन ये बदलते रहते हैं क्योंकि इसकी फील्ड बदलती रहती है हर जगह। जब ये बदलोगे ना, डिस्टर्ब करोगे इसको, अंदर डिस्प्लेस करोगे, तो ये इनर चार्ज का और आउटर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन वो बदलता रहेगा, वेरी रहेगा, वेरिएशन रहेगा। तो फर्स्ट वाला मैं अब लिख रहा हूं, यही है तीनों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इस वाली, ये क्यू जो पी पे रखा है उसकी वजह से बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या आएगा के क्यू बाय वाई स्क्वायर, और डायरेक्ट वाई क्यूब, सॉरी वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो वाई क्यूब, और डायरेक्शन प्लस चार्ज है तो ओ पीवी डायरेक्शन, पीवी वेक्टर, ठीक, प्लस। चलो बताओ अब, इंड्यूस चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड पता है मुझे, क्योंकि इंड्यूस चार्ज को ही तो इसकी फील्ड को नलीफाई करना है, तो इसकी फील्ड इंड्यूस चार्ज जो माइनस क्यू है उसकी फील्ड कहां होगी, उल्टी, जस्ट कितनी होगी, यही मैग्नीट्यूड होगा, मतलब के क्यू अपॉन वाई क्यूब ही होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन बिल्कुल यही बीपी डायरेक्शन, बीपी डायरेक्शन उल्टा, बीपी डायरेक्शन, ठीक। तो ये देखो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। चलो प्लस प्लस क्यू वन का वजह से फील्ड 0, तो क्या आ गया फील्ड यहां पर 0, देखो ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर उल्टे हैं, जैसे यहां माइनस बीपी की जगह माइनस ऑफ पी भी लिख सकते हो, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं बाहर एक पॉइंट ले लूं, तो ये पहले तो सेकंड केस का डायग्राम बना लो, स्क्रीनशॉट लेके जो भी करना है। चलो अब देखते हैं, यही पॉइंट मैं कहां ले लेता हूं, बाहर ले लेता हूं, ठीक। चलो मैंने लिया ये, यहां ले लिया, ठीक। पॉइंट का नाम ये भी सी मान लेते हैं, ठीक, डिस्टेंस z मान लेते हैं, ठीक है। चलो अब बताओ, तो फिर EC बराबर यही तीनों प्रोड्यूस कर सकते, और तो चीज चार ही नहीं है, यही तीन तो है। चलो तो पहले तो इसकी Q की वजह से होगा के क्यू अपॉन जेड क्यूब, और डायरेक्शन पीसी डायरेक्शन, के क्यू अपॉन जेड क्यूब इंटू पीसी वेक्टर, प्लस। चलो अब इसका बताओ, इनर सरफेस का मैंने क्या बोला था, इस इनर सरफेस के बाहर कहीं भी पूरे रीजन में इसकी फील्ड को नलीफाई करने वाला यही होगा, और वो तभी कर पाएगा जब इसके बराबर और उल्टी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करे। तो यहां क्या होगा, के क्यू बाय जेड क्यूब और इंटू सीपी डायरेक्शन, ये हो जाएगा, ठीक। और प्लस अब बाहर वाले का यहां पर फील्ड आएगा कितना, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो निकाल सकते हैं आराम से के क्यूब अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कौन सी, ये वाली डिस्टेंस थोड़ी आ जाएगी, यहां से ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी आपको, ये वाली, ये आर मान लेते हैं, ठीक। तो इसकी वजह से ये तो कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये प्लस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और यहां पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस थोड़ी लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस लेते हैं ना, तो आर, तो के क्यू अपॉन के, अब ये Q1 है, Q1 इसका तो ठीक है, इसमें Q1 था लेकिन चार्ज, लेकिन ये उसका देखो, इस Q1 के फॉर्म में फील्ड लिखोगे तब भी यही आएगा, लेकिन तब सब कुछ और चीजें बदल जाएंगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड होगा इसी के बराबर, इनर वाले का, ठीक। तो बाहर वाले का क्या होगा, के Q1 अपॉन आर क्यूब, यहां से ये डिस्टेंस आर क्यूब, और डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो ओसी वेक्टर, क्लियर। ये हो गया हमारा पूरा रिजल्ट। अब आप लोग इसको लिख सकते हैं सही से। अब ये तो हो गया, अब तुम्हें करना है क्या, होमवर्क क्या है तुम्हारा, यहां पे जो मैंने प्लस क्यू रखा है इसकी जगह पे माइनस क्यू रखना, और फिर पूरा डिटेल लिखना, ये पूरी डिटेल सही से, ठीक। चलो तो आई थिंक इतनी बात बिल्कुल क्लियर होगी। अब अगर आप, मैंने बोला इसको और चार्ज दे दो, तो इसको अगर और चार्ज दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। अभी ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का बता रहा हूं मैं जानबूझ के, क्यों, अभी मैं इसको ऐसे भी, ये कैविटी को इरेगुलर कर दूंगा मैं, अभी तो मैंने सॉलिड स्फीयर में से एक स्फीयर ही निकाला था कैविटी में, ये स्फेरिकल कैविटी, अभी वो इरेगुलर कैविटी बना दूंगा, ये सरफेस भी इरेगुलर कर दूंगा, ठीक।
देखते हैं, वो धीमे धीमे आएगा। तो पहले तो ये क्लियर होगा आई थिंक। अब मैं यही चार्ज जो मैंने अंदर रखा है उसे मैं बाहर रख रहा हूं, देखते हैं क्या क्या होगा। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और क्वेश्चन, if we displace this charge, if we displace charge plus q kept at p inside the cavity, अब बताओ फर्स्ट ऑप्शन सही बताना है कौन सा है। इनर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन विल चेंज, इंड्यूस चार्ज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on inner surface will change, second part, charge distribution of induced charge, of induced charge of on inner surface, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटर सरफेस विल चेंज। अब यहां पे मैंने इंड्यूस नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि मैं इसको और भी चार्ज दे सकता हूं तो वो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ही रहेगा, तो मैं इसको चाहे जितना यहां वहां कर दो। विल चेंज, चार्ज ऑन आउटर सरफेस विल चेंज, बताओ कौन सा सही है? या थर्ड, नो चेंज ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आइदर सरफेस, आइदर सरफेस मतलब इनर एंड आउटर, तो ये तो गलत है। इनर सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, हाँ सही है। आउटर का चेंज होगा, नहीं होगा। ठीक, ये हो गया। अब देख लो इसको, ये क्वेश्चन लिखना है, इसको समझना है, फील करना है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाहर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां कोई रोल नहीं होता, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो। कौन फिर इसकी फील्ड को जीरो करता है, यहां पे नलीफाई करता है? इनर सरफेस का जो इंड्यूस चार्ज है वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन बदलता है। ठीक, अच्छा अब अगर ये अगला क्वेश्चन, अगर चार्ज कोई ऑफ सेंटर रखा है तो इनर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा? तो अगर ऑफ सेंटर रखा है तो नॉन यूनिफॉर्म होगा इनर पे, आउटर पे अगर ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल है तो यूनिफॉर्म होगा। अब यहां पे सेंटर पे रख दो तो यहां भी यूनिफॉर्म होगा और आउटर पे भी यूनिफॉर्म होगा, कंडीशन है। लेकिन अगर ये स्फेरिकल है तो ये, अगर ये स्फेरिकल नहीं होगा, ये भी स्फेरिकल नहीं होगा, तो सब अलग अलग हो जाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। ठीक ठीक, चलो, तो आई थिंक ये समझ गए होंगे सब लोग। चलो अब क्या करते हैं, अब मैं होमवर्क बता दिया मैंने, माइनस क्यू रख के भेजना है मैं पूरा सॉल्यूशन, और ये पूरा डिटेल समझनी है आपको। ठीक, अब देखो, अब मैं चार्ज कहां रख रहा हूं? बाहर। तो केस सेकंड अलग से केस है ये। ठीक, तो केस क्या है? व्हेन चार्ज, एक्सटर्नल चार्ज जो हमने रखा है पॉइंट चार्ज, वो बाहर रखा है स्फीयर के। ठीक है, तो चलो ये है। ठीक, ऐसा है बेटा, यहां पे ये सेंटर है, कुछ नहीं है यहां पे। ठीक, कोई चार्ज नहीं दे रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखना ध्यान से। अगर मैं बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो, तो यहां पे मैंने एक चार्ज रख दिया। अच्छा चलो, पहले तो क्या करते हैं, इसको कोई चार्ज देते हैं। इसको मैंने अलग से चार्ज दिया Q0, उसका क्या, अभी कुछ नहीं है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑफ कोर्स। ये हो गया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ये अलग से चार्ज दिया है मैंने,
कुछ नहीं होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक। अच्छा, अब मैंने यहां पर कोई चार्ज रख दिया, प्लस क्यू यहां पे रख दिया, अब बताओ क्या होगा। तो देखो अब ध्यान से समझना है, बहुत मजा आएगा। अब क्या होगा, ये प्लस क्यू की वजह से अंदर से थोड़ी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, है ना। तो ये प्लस क्यू क्या करेगा, इस पूरे कंडक्टर में यहां वाले सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन खींच के यहां आ जाएंगे इसके सामने, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, तो जहां तक ये अट्रैक्ट कर सकता है वहां तक चलेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव इंड्यूस चार्ज है। तो फिर यहां पे उतना ही, ये मैंने बना दिया था, अब मिटा देता हूं इसको, फील कर समझाने के लिए था। तो फिर यहां पर उतना जो यहां पे नेगेटिव आया है उतना ही यहां पे देखो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक। अब आप देख सकते हैं यहां पे ज्यादा डेंसर पॉजिटिव चार्ज हो गया। जो तुमने प्लस क्यू नॉट दिया था वो तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, अभी भी सुपर इंपोज करना सीखो, अलग अलग दोनों को अलग अलग देखो, बिल्कुल। क्यू नॉट तो अभी भी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, लेकिन इसको रखने की वजह से क्या हुआ, इसने खींच लिए यहां के इलेक्ट्रॉन, ऐसे खींच के आ गए यहां पे, तो यहां नेगेटिव इंड्यूस हो गया और यहां पे पॉजिटिव इंड्यूस हो गया। कितना पता नहीं, कुछ होगा। तो यहां पे मैं मान लेता हूं माइनस क्यू आई, तो फिर यहां आएगा प्लस क्यू आई, ये इंड्यूस चार्ज है, इस यहां पे सिर्फ प्लस क्यू आई नहीं है, यहां पे प्लस क्यू आई के साथ ये क्यू नॉट वाला भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सोचो यहां एक तो इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, तो यहां ऑलरेडी पॉजिटिव था ये वाला, और इसके इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो और पॉजिटिव हो, यहां ज्यादा डेंस पॉजिटिव हो गया। और यहां पे जो इसका पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट था लेकिन यहां पे नेगेटिव आ गया, तो थोड़ा कम डेंसर हो गया पॉजिटिव। क्लियर। अब देखो इस प्लस क्यू की फील्ड निकालें, अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं फिर से वही बता रहा हूं जो पहले बताया था। ये जो आउटर सरफेस है ना, इसमें इस पूरे रीजन को बेटा बहुत ध्यान से, इस पूरे रीजन को, सिर्फ इसी रीजन को, आउटर सरफेस ये है, तो ये आउटर सरफेस क्या करता है, इस आउटर सरफेस के बाहर जो चार्ज रखा होता है उसकी फील्ड से शील्ड कर देता है। किसको, अंदर वाले पूरे रीजन को, इसके अंदर जो भी रीजन है ये पूरा, वो इसकी फील्ड से शील्ड हो गया। किसके चार्ज की वजह से, इस बाहर वाले सरफेस के इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से, वो भी ये ध्यान रखना, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से, जो एक्स्ट्रा दिया है उसकी वजह से नहीं। तो जैसे अभी मैंने एक स्टेटमेंट यहां लिखा था वही आप फिर लिखोगे, क्या, इफ द चार्ज इज केप्ट आउटसाइड द स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, then its field, then the field of external charge plus q is nullified by the induced charge on the outer surface of the conductor, not by inner surface of the conductor। ये ध्यान रखना। अब मतलब क्या है, इनर सरफेस तो अभी कोई चार्ज ही नहीं है, तो नहीं है अभी। अब मैंने यहां पे क्यू रख दिया, अगर मैं यहां पे एक और रख दूं माइनस Q1 या प्लस Q1 रख दूं, तो उसकी वजह माइनस Q1 प्लस Q1 रख दिया, तो उसकी वजह से यहां आएगा कौन सा, माइनस Q1, और यहां आएगा प्लस Q1, याद है अभी बताया था। तो अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो यहां का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो यहां का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा। अगर मैं इसको डिस्प्ले अंदर जो चार्ज रख रहा हूं, अगर मान लो मैंने रख दिया, चलो एक और, अभी नहीं तो ज्यादा वैसा हो जाएगा, अभी इतना ही देखो पहले। तो इस प्लस क्यू की फील्ड को कौन यहां पे नलीफाई करेगा, यहां हर जगह पूरे में कौन करेगा, इसका इंड्यूस चार्ज। तो कैसे किया देखो बताता हूं। मान लो इसकी वजह से यहां x डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट है, ये x डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, ठीक, कौन सा है, A। अब आपसे पूछा जाए इसका यहां पे फील्ड बताओ, तो यहां पे फील्ड 0 है। कैसे हुआ, तो पहले तो A पे ये प्लस क्यू को मान लेते हैं P पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक। तो लेट प्लस क्यू चार्ज is kept at P outside the conductor, चलो अब देखो क्या होगा। तो फील्ड एट P,
फील्ड एट ए, सॉरी फील्ड एट ए, फील्ड एट ए। अब बताओ ए पे फील्ड, तो इसको मैं लिखता हूं ई ए वेक्टर। तो ई ए वेक्टर बराबर, अब ध्यान से सुनना, इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल, चलो R2 मान लेते हैं और ये वाला R1 मान लेते हैं, ठीक। चलो अब देखो तो ये बराबर किसकी वजह से होगा, पहले तो ये प्लस क्यू की वजह से होगा यहां, तो E ड्यू टू प्लस क्यू केप्ट एट P। चलो वेक्टर फॉर्म में प्लस, बाहर जो तुमने Q नॉट दिया था, Q नॉट जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मैंने बोला अभी इसको अलग से देखो, बिल्कुल यूनिफॉर्म, इस पे टोटल चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन जो क्यू नॉट दिया था वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो क्यों टोटल चार्ज क्यों नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि यहां प्लस क्यू रखने से यहां माइनस क्यू और यहां प्लस क्यू आई, ये इंड्यूस हो गए, इसलिए इन दोनों की वजह से इसका जो क्यू नॉट था, जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड था, वो बदल गया पूरा, समझे, मतलब टोटल चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, समझ गए ना। हाँ चलो, तो ड्यू टू, हाँ, और ये वाला यहाँ पे, अब देखो सुपर इम्पोज ही करना है, मैंने बोला क्या करना है, सुपर इम्पोज। तो इस पे जो क्यू नॉट है उसकी वजह से फील्ड ए पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू नॉट ऑन आउटर सरफेस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, और रह गई अभी इंड्यूस्ड चार्ज की, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन आउटर सरफेस। अब कोई ये भी सोच सकता है कि ये इसमें प्लस क्यू ने इलेक्ट्रॉन यहां से काइन खींच ली है ऐसे, है ना, क्योंकि एक्चुअली में क्यों ऐसा क्यों होता है, अगर यहां पे चार्ज आ गया तो यहां फील्ड आ जाएगी फिर, ठीक है, इसलिए यहां से आउटर सरफेस का चार्ज अंदर फील्ड को नलीफाई करता है। कौन से चार्ज की फील्ड को नलीफाई करता है, बाहर जो चार्ज रखा है। तो ये हो गया। अब देखो तो ये बराबर, ये सिर्फ ए के लिए ही नहीं है, यहां पे भी लिख सकते हो, यहां पे भी कहीं पे भी यही एक ही बात, तो एक ही, क्योंकि कोई फर्क तो है नहीं, जहां ले लो इसको, क्योंकि ये पूरा रीजन इस सरफेस से ये वाला रीजन शील्डेड है। तो ये बराबर ई ड्यू टू प्लस क्यू, ई ड्यू टू प्लस कैपिटल क्यू। चलो भाई बताओ, तो ई ड्यू टू प्लस क्यू, तो यार ऐसा आएगा यहां पे फिर के क्यू बाय एक्स क्यू, के क्यू बाय एक्स क्यू, और डायरेक्शन पी ए वेक्टर की डायरेक्शन में, है ना, पी ए वेक्टर अवे फ्रॉम पी, यहां से ऐसा पी ए डायरेक्शन। अच्छा चलो, प्लस क्यू नॉट की वजह से बताओ। अब मेरा क्वेश्चन है, सब लोग सोचना, उसके बाद बताना मुझे किस लोगों ने सोच लिया था। क्यू नॉट की वजह से, मैं बोल रहा हूं सिर्फ क्यू नॉट की वजह से, तो क्यू नॉट तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड था, वो तो हर जगह जीरो फील्ड प्रोड्यूस करेगा अंदर, है ना, तो अंदर जीरो आएगा, प्लस जीरो। चलो प्लस, अब बताओ इस इंड्यूस्ड चार्ज कौन सा, माइनस क्यू आई और प्लस क्यू आई, टोटल इंड्यूस्ड चार्ज, टोटल इंड्यूस्ड चार्ज हमेशा जीरो ही होता है, ये क्यू आई और ये क्यू आई जीरो हो गया, माइनस और प्लस। लेकिन देखो यहां पे फील्ड क्यू नॉट का जीरो, अच्छा यहां पे जो प्लस क्यू आई था उसका फील्ड कहां आएगा, पहले तो इसकी वजह से इस तरफ आएगा, और जो प्लस क्यू आई है उसकी वजह से देखो यहां आएगा, और ये माइनस क्यू आई की वजह से भी माइनस की तरफ आएगा, मतलब ये दोनों प्लस क्यू आई और माइनस क्यू आई मिलके इसका जो ये वाला फील्ड है इसका, उसको नलीफाई कर रहे हैं, ठीक। अगर तुम सोचो ये प्लस क्यू ने यहां प्रोड्यूस कर दिया, माइनस क्यू ने यहां प्रोड्यूस कर दिया, क्यू नॉट ने जीरो प्रोड्यूस किया। अब तुम सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं इस प्लस क्यू को यहां रख देता, अब बताओ क्या होता, इस पॉइंट पे फील्ड क्या आता, तो प्लस क्यू का तो यहां आता, ये है ना, इंड्यूस चार्ज कहां आता, कैसा होता, तो इंड्यूस, ये प्लस क्यू जो है वो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचता, तो यहां पे आ जाता पॉजिटिव, एक्स्ट्रा पॉजिटिव, क्यू नॉट नहीं देखना है, यहां पे क्यू आई प्लस का और यहां माइनस क्यू आई, तो यहां वाला प्लस क्यू आई ऐसे प्रोड्यूस करता और यहां वाला माइनस क्यू आई अपनी तरफ प्रोड्यूस करता, ठीक। तो प्लस क्यू के पास ज्यादा नेगेटिव इंड्यूस होगा, और अब दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज, ताकि प्लस और ये माइनस दोनों मिलकर यहां पे ऐसे फील्ड प्रोड्यूस करें अपनी, और इस प्लस क्यू के फील्ड को नलीफाई कर दें।
क्लियर? अब तुम यहां इसको घुमा के ले आओ, तुम जैसे जैसे घुमाते जाओगे ये प्लस माइनस जो है ऐसे घूमते रहेंगे ऐसे, ताकि इसकी फील्ड जीरो कर पाएंगे। आई थिंक अब फील हुआ होगा आपको। तो इसका क्या आएगा बताओ, कॉमन सेंस की बात है, इंड्यूस चार्ज का फील्ड कितना आएगा? इसके बराबर, ठीक? तो इसके बराबर मतलब यही के क्यू अपॉन एक्स क्यू, और ये आएगा एपी वेक्टर डायरेक्शन में, पीए है, इसका आएगा पीए में, और इन दोनों का जो आएगा वो उल्टा ए से पी की डायरेक्शन में आएगा। तो ये देखो दोनों जीरो हो जाएंगे, तो ये वेक्टर बराबर सेपरेटली जीरो आ जाएगा, नेट जीरो है। ऐसा नहीं है कि ये प्लस क्यू यहां फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये मत बोलना, इस प्लस क्यू की फील्ड है, प्लस क्यू की भी है और इंड्यूस चार्ज की भी है, दोनों फील्ड है, लेकिन नेट जीरो है। क्लियर? ओके। तो ये आई थिंक आप लोग समझे होंगे इसको। अब देखो दोनों ही केस ले लेते हैं, मतलब ये मिटा देता हूं मैं, अब मैंने क्या किया, ये प्लस क्यू आई था, बना रहने दो बेटा। अब मैं अगर यहां पे भी एक चार्ज रख दूं इसी में, चलो मैंने रख दिया यहां पे प्लस क्यू डैश, ठीक है, चलो यहां क्यू डैश रख दिया ऑफ सेंटर पी, ये पॉइंट कौन सा है? एस पॉइंट मान लेना इसको, ठीक है, एस, ये पॉइंट है एस, कितना रख दिया? क्यू डैश, प्लस क्यू डैश। अब बताओ क्या होगा? कुछ नहीं, जो अभी हुआ प्लस क्यू की वजह से वो हो गया, इंडिविजुअल रहेगा, माइनस क्यू की वजह से जो पहले हुआ था वो हो जाएगा बस। क्या? माइनस क्यू की वजह से यहां पे एक चार्ज इंड्यूस होगा, अब यहां देखो, सॉरी ये प्लस क्यू डैश है, इसकी वजह से क्या चार्ज होगा? देखो यहां ऐसे ऐसे, ये पॉइंट कौन सा था? एस, छोड़ो यहीं पे लिख देते, ठीक, समझ लोगे तुम लोग, ये एस पॉइंट है, ठीक, एस। तो यहां पे माइनस डेंसर होगा क्योंकि ये प्लस क्यू के पास है, और यहां पे जाओगे तो यहां पे दूर दूर हो जाएगा, ये देखो ऐसे, ठीक। अब ये आया कहां से है? तो ये प्लस क्यू तो बाहर से खींचेगा ना, तो बाहर एक और इंड्यूस चार्ज आएगा, ये तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बाहर एक और इंड्यूस चार्ज आएगा, ये माइनस मान लेते हैं इसको, माइनस का कितना? क्यू 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 आई डैश मान लेते हैं, ठीक। अगर ये माइनस क्यू आई डैश है, क्योंकि अगर ये क्यू डैश है तो यहां पे जरूर बराबर नहीं होगा, बराबर कब होता? जब ये सेंटर पे रखा होता बराबर चार्ज ऑपोजिट प्रोड्यूस करता, तो यहां माइनस क्यू आई डैश मान लेते हैं, ठीक। तो यहां पे देखो ये प्लस क्यू आई डैश यहां आ जाएगा, और जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्यों? क्योंकि इसकी फील्ड का इससे कोई लेन देन नहीं है। यहां पे जो इंड्यूस चार्ज है, ये इंड्यूस चार्ज है, लेकिन वो इनर वाले चार्ज की वजह से आया है, इसकी वजह से आया, तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसकी वजह से जो यहां फील्ड आएगा वो जीरो कौन करेगा? इसका क्यू आई, माइनस क्यू आई और ये प्लस क्यू आई, तो इसको आप यहां वहां करोगे तो ये वाला बदलेगा, ये बदलेगा, लेकिन यूनिफॉर्म ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। इसको यहां वहां करोगे तो ये वाला बदलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी फील्ड यहां हर जगह क्या करनी है? जीरो। क्लियर? तो ये आप लोग खुद लिखोगे, इसको मैंने बता दिया है, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो कुल मिलाके बाहर पूछा जाए कि टोटल चार्ज कैसा है इस केस में, यहां प्लस क्यू रखा है, यहां प्लस क्यू डैश रखा है, तो पूछ ऑफ सेंटर रखा है ये। अगर पूछे बताओ बाहर वाले सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म? अब टोटल पूछ रहा है वो, तो टोटल नॉन यूनिफॉर्म होगा। अच्छा, ये ऑफ सेंटर रखा है, तो बताओ इनर वाले का तो जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि नॉन यूनिफॉर्म? तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि ऑफ सेंटर रखा है, ठीक। अब देखो इसी में क्या पूछता है, अगर मैं अंदर वाले चार्ज को डिस्प्लेस करूं तो बताओ इनर का बदलेगा या बाहर का बदलेगा? इनर का डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा, बाहर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदलेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। क्लियर? अब अगर वो कहे कि हम बाहर वाले को हटा रहे, यहां डिस्प्लेस कर रहे हैं, मान लो यहां से यहां चला रहे हैं ऐसे ऐसे, तो बाहर वाले कर रहा तो बाहर का डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा, अंदर वाले का फिक्स कर दिया तो अंदर वाले का बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। क्लियर? ये विशेष बातें हैं। आई होप आप लोग बिल्कुल क्लियरली इसको समझे होंगे, और इसकी डिटेल पूरी चाहिए मुझे, ये ऐसे ही जैसे मैंने लिखा, मैं बता रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो तुम्हें लिखना है पूरा, क्योंकि अगर तुम इसके नोट्स नहीं बनाओगे आगे बहुत दिक्कत होगी, और इससे अच्छा टॉपिक
कोई है ही नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बेस्ट टॉपिक है। और आई थिंक आप लोग सब लोग इसको समझ में रहे होंगे, सिंपल टॉपिक है, टफ नहीं है, ठीक है। चलो तो इतनी बात सब लोग समझ गए होंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है अब तुम्हें इससे कॉमन सेंस लगाने हैं, ठीक। तो अभी तक हमने सीखा, ये 3-4 चीजें हमने सीखी हैं, लेकिन अभी तक हमने सीखा किसके लिए? स्फेरिकल कैविटी, स्फेरिकल कंडक्टर। ये सब कुछ स्फेरिकल कैविटी और स्फेरिकल कंडक्टर के लिए था। कौन सा केस पढ़ा? पहले अंदर रखा चार्ज, सेंटर पे रखा, फिर ऑफ सेंटर रखा, फिर बाहर रखा, बाहर रखा, देखा, चलाया, फिर देखा क्या हुआ, अंदर, फिर दोनों जगह रखा। तीनों केस की डिटेल पूरी मुझे चाहिए। अब मैं लेकिन अभी तक केस कौन सा था? स्फेरिकल कंडक्टर, पूरा स्फेरिकल कंडक्टर है और कैविटी भी स्फेरिकल है। अब मैं इर्रेगुलर कैविटी लूंगा और इर्रेगुलर स्फेयर लूंगा। या चलो पहले क्या करते हैं, इर्रेगुलर कैविटी ले लेते हैं और स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर ले लेते हैं, मतलब कंडक्टर जो है वो स्फेरिकल ले लेते हैं, ठीक। चलो तो केस लिखना अगला, केस अगला, व्हेन कैविटी इज नॉन इर्रेगुलर एंड कंडक्टर इज, आउटर सरफेस इज स्फेरिकल। चलिए देखो बेटा, ये स्फीयर और कैविटी कहीं भी कैसी है? इर्रेगुलर, ठीक है। अब इसका सेंटर थोड़ी पता कर पाओगे तुम। हाँ, सेंटर पता कर सकते हो, किसका? स्फीयर का पता कर सकते हो। तो स्फीयर का सेंटर कहीं भी मान लो। चलो अब इसमें भी 2 केस हो जाएंगे, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं होगा उन दोनों केसेस में, इसलिए मैं एक सिंपल सा केस ले लेता हूं। ये चलो, ये इसका क्या है? O, मतलब सेंटर है, और ये देखो रेडियस है R, ठीक। चलो अब देखो ध्यान से, कितनी भयंकर बात है, बहुत बढ़िया बात है, देखना बिल्कुल सीरियस। कह रहा है ये सेंटर है, कह रहा है यहां पे एक चार्ज रख दिया। अब इसमें फिर वही 3 केस होंगे, एक बार यहां रखो, फिर बाहर रखो, और फिर अंदर बाहर दोनों जगह रख दो। तो अब अपने यहां समझ जाओगे इसको। तो यहां पे मैंने एक +Q चार्ज रखा, इसका नाम है पॉइंट का P, ठीक है। P पॉइंट पे +Q चार्ज रख दिया। अब देखो क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो यहां पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका तो सेंटर ही नहीं पता। हाँ, बस एक बात जरूर है, +Q अगर यहां रखा है तो यहां ज्यादा डेंसर होगा -Q, यहां -Q की डेंसिटी ज्यादा होगी, बस ये ध्यान रखना है, ठीक। और यहां जाते टाइम देखो डेंसिटी कम हो जाएगी, ये कम होगी डेंसिटी, ठीक, क्लियर। ये पॉइंट की तरफ दिया। अब कितना है ये तो मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं -QI है, -QI मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब सुनो बेटा, अब एक बहुत छोटी सी बात है, अभी एक बात और बताऊंगा, भी मैं प्रूफ करूंगा एक चीज और। ये -QI, ठीक है, कितना होना चाहिए? अभी मैंने इसके बारे में, अभी तो मैंने जनरल -QI लेके चल रहे थे हम, है ना। अब मैं बाद में एक बात प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा, सुनो। तो चलो भैया, सबसे पहले तो ये देखो, ये -QI है, आया कहां से? है इस प्लस ने खींचे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, कहां से? ये मटेरियल है पूरा, ये ध्यान रखना, ये मटेरियल है, ठीक है। मैं बना देता हूं, वैसे बनाया नहीं जाता, चलो फिर भी ऐसे आपको सुविधा के लिए बना दिया। यहां पूरे मटेरियल है, यहां कैविटी है, क्लियर। तो ये -QI आया कहां से बताओ? ऑफ कोर्स यहां से आया होगा। तो यहां क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या +QI, ठीक है। अब मैं एक बात प्रूव करके दिखाता हूं कि ये QI और Q में क्या डिफरेंस, वो है रिलेशन क्या है। ये तो नहीं बताया अभी, QI लिख दिया है ना, बोला था मुझे नहीं पता।
तो अभी पता नहीं था तुम्हें, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये पता कर लें। चलो कर लेते हैं। तो फिर अब ये बताओ यहां हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, गॉस लॉ का यूज करके। ठीक, गॉस लॉ बहुत बहुत बढ़िया चीज है। अब ये बताओ यहां हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अभी बताया जीरो, मटेरियल है ना ये, इसकी फील्ड जो होगी यहां हर जगह है, कौन कैंसिल करेगा? ये इनर वाला। चलो बहुत सही। चलो एक काम करते हैं, एक स्फीयर बना लेते हैं। ठीक बेटा, पहले इसको ध्यान समझना, ये क्या है? स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर। इसको मैंने बोला गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। चलो मैं कह रहा हूं कि यहां पे गॉसियन सरफेस से, ये स्फीयर है गॉसियन सरफेस, इसका सेंटर चलो यहां मान लो, कहीं भी, ये मान लिया सेंटर। ठीक, ये क्या है? वो यही होगा ना, ये है सेंटर। क्या दिक्कत? अरे इसका और इसका सेंटर तो सेम रहेगा ना। अच्छा चलो, आप कह रहा है कि बताओ इससे फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स बता देता हूं। क्या करते हैं, यहां से जाते हैं, एक छोटा सा डीए लेते हैं, यहां पे फील्ड लिखते हैं और ये डीए का डायरेक्शन लिखते हैं, तो ये एन कैप हो जाता है। अब आपको याद होगा थीटा जीरो होगा। मुझे अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है ना, मैं जीरो ही है। सोचो तुम, यहां इस सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो फ्लक्स कितना होगा? जीरो, है ना? ओके, गॉसियन सरफेस मतलब टोटल फ्लक्स फाई बराबर, वो गॉस लॉ ने क्या बताया था? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा लेकिन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां जीरो है, तो इस सरफेस से फ्लक्स जीरो होना चाहिए, तो रख दो जीरो, तो जीरो बराबर सिग्मा क्यू। बढ़िया बात है, एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो एनक्लोज्ड चार्ज है वो जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब ये जीरो कब होगा? ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू आई है। ये जीरो कब, जीरो करो इन्हें, तो प्लस क्यू, ये इसका सम जीरो कब होगा? जब ये क्यू आई जो है मैग्नीट्यूड में इस क्यू के बराबर होगा। दैट्स व्हाई, सो क्या बोलेंगे हम? क्यू प्लस क्यू आई बराबर जीरो। अब इसका साइन भी नहीं पता मान लो हमें, तो मैं क्यू आई ले लेता हूं जनरल, तो क्यू प्लस क्यू आई बराबर जीरो होना चाहिए, समझे? तो फिर क्यू आई बराबर माइनस क्यू। मतलब जो यहां मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं क्यू आई, अगर मैं प्लस क्यू ही ले लूंगा इस पे, मान लो मैंने प्लस क्यू ले लिया, तो मुझे ये तो पता है कि यहां पे फील्ड जीरो होनी चाहिए, कंडक्टिंग मटेरियल है, तो सिग्मा क्यू की जगह पे क्यू प्लस क्यू आई लिखूंगा, जीरो आएगा, क्यू आई बराबर माइनस क्यू आ जाएगा। इससे प्रूफ होगा मतलब कि ये माइनस क्यू आई जो है वो एक्चुअली में माइनस क्यू ही है। इस चाहे जहां रखो इसको, कहीं भी रखो, इसके बराबर ही चार्ज प्रोड्यूस होगा यहां पर। तो पिछले वाले में भी जहां जहां क्यू आई लिखा है, बाहर वाले के लिए नहीं, बाहर वाले के लिए नहीं, अंदर वाले के लिए। बाहर वाले का तो क्यू आई वो अलग होगा, अगर अंदर चार्ज रखा है तो क्यू आई नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? इस क्यू के बराबर ही होगा। समझ गए कैसे प्रूफ किया? गॉस लॉ लगा के। चलो इसको मिटा देते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग, वैसे तो मैं हट गया था आपको, ठीक है। चलो तो ये हटा देता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, ये मैंने इसीलिए नहीं बताई थी पहले, ताकि मैंने सोचा था आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से पहले वो छोटी वो बातें बता दें, फिर ये बताता हूं, ठीक। चलो तो ये हो गया। चलो ये समझ गए होंगे सब लोग, ध्यान रखना आगे से हमेशा। अब देखो अब आएगा मजा। तो फिर ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू आई बराबर प्लस क्यू, और ये माइनस क्यू आई बराबर माइनस क्यू। क्लियर? अब बेटा देखो, फील्ड आप अब भी नहीं निकाल सकते इसकी, देखो ये इतनी बात समझ गए होंगे। अच्छा यहां पे ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म, ये वाला नॉन यूनिफॉर्म, ये तो कभी हो ही नहीं सकता यूनिफॉर्म यार। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये चार्जिंग का सेंटर ही पता नहीं है इसका, ये स्फेरिकल ही नहीं है पहले तो, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं तो क्या होगा? तो इनर का डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा, लेकिन चार्ज उतना ही रहेगा। ये मैंने पहले बार में क्या बोला था पहले, कि ये चार्ज बदलता रहेगा, लेकिन अभी मैंने प्रूफ किया है कि हर बार यही रहने वाला, ये बदल नहीं सकता। क्या होगा? इसके बराबर ही होगा, उल्टा, साइन का उल्टा होगा, ठीक। चलो अब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हमेशा ऐसे ही रहेगा, और ये डिस्प्लेस करोगे
तो इनर वाला बदलेगा, क्योंकि यहां यहां हर जगह इसकी जो फील्ड है वो इसको नलीफाई करना है। इसकी फील्ड हु विल नलीफाई इट्स फील्ड चार्ज ऑन इनर सरफेस। क्लियर? तो ये हमें ध्यान रखना है। चलो इतनी बात क्लियर होगी। अब यहीं पर अगर मैं इसको और कोई चार्ज दे दूं एक्स्ट्रा, मान लो Q0 दे दिया, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है। और उसका फील्ड हर जगह क्या आएगा? अंदर 0 आएगा। ठीक, अब यहीं पर अगर मैं यहां पे कोई चार्ज रख दूं बाहर, तो बता चुका हूं मैं, यहां इंड्यूस आ जाएगा चार्ज, वो QI होगा। यहां +Q रखोगे तो यहां पे -QI आएगा, और यहां पे उतना ही +QI आएगा। ये ऐसे ही रहेंगे, टोटल 0 होगा इसका, -QI +QI। समझ गए ना? हाँ, तो अब क्योंकि अंदर आप थोड़ी ना, तो इसका तुम गॉसियन सरफेस बनाओगे, अब गॉसियन सरफेस बनाओगे अब तुम, तो उससे तो फ्लक्स जाएगा ही। मतलब इसका समझो, चलो अच्छा बता देते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसकी और यहां -QI और +QI। ठीक है, कि मतलब ये +Q का जो यहां फील्ड होगा वो कौन 0 करेगा? ये -QI और +QI मिलके 0 कर देंगे। ठीक, मतलब कि इसके और इसके मतलब ये +Q -QI और इसकी वजह से जो टोटल फ्लक्स होगा वो 0 होगा। देखो, अगर मैं फिर से गॉसियन सरफेस बना लेता है, यहां पे ये बना लिया। ठीक, अब अगर मैं तुमसे कहूं बताओ इस गॉसियन सरफेस से, ये अंदर नहीं है कुछ भी, अंदर वाला हटा दो, इसका फ्लक्स बताओ, और मतलब टोटल फ्लक्स बताओ। समझ में आ रहा होगा? पहले तो ये लिख लेना, अब मैं बाहर वाले के लिए प्रूफ करके दिखा देता हूं, ये हटा देता हूं। ठीक है, चलो अलग से प्रूफ करता हूं मैं पूरा, देखो ध्यान से। ये खत्म। मैंने क्या बोला था? कुछ नहीं है इस पे, चलो कुछ नहीं है, हटाओ। ठीक है, मुझे सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ये QI ही होंगे। मैं ये कह रहा था कि यहां पे अगर मैंने +Q रख दिया, तो इस +Q की वजह, इस पे कुछ नहीं है। ठीक, तो इस +Q पर यहां फील्ड आएगा कि नहीं? ऑफ कोर्स आएगा, E +Q KQ आए, यहां डिस्टेंस x मान लो, लेकिन वो 0 हो जाएगा क्योंकि ये शील्डेड है, कंडक्टर है ये। तो इसकी फील्ड को कौन, ये वाला सरफेस इंड्यूस्ड करके चार्ज को खत्म कर देगा। तो यहां पे ये माइनस आएगा, मैं ये कह रहा था, और ये -QI होगा, और ये क्या होगा? उतना ही +QI होगा। अब देखो, इससे फ्लक्स करो 0, तो फ्लक्स 0 तो हो जाएगा, हो गया। इसकी फील्ड यहां और इसकी मिलके फील्ड यहां, E इंड्यूस्ड, ये 0 हो गया, मतलब फ्लक्स तो 0 आ गया पूरे से। अब फ्लक्स 0 हो गया, मतलब σQ/ε0 बराबर, σQ/ε0 बराबर क्या आना चाहिए? σQ/ε0 बराबर 0 आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इससे होगा कैसे? देखो अब बता, बहुत ध्यान से सुनना। +QI -QI, और ये है हमारा +Q, तो इससे टोटल फ्लक्स 0 आ गया। अब σQ, इसके अंदर जो एनक्लोज्ड चार्ज है, σQ क्या होता है? गॉसियन सरफेस के बाहर वाला चार्ज थोड़ी होता है, अंदर वाला होता है ना। तो इसके अंदर कितना चार्ज है? 0 है, σQ हो गया 0। समझ में आया? मतलब इसका कोई मतलब नहीं है कि ये -QI इस +Q के बराबर है, ये +Q के बराबर है, बिल्कुल नहीं। ये कुछ भी जनरल वैल्यू होगी, कोई मुझे नहीं पता कितनी होगी। क्लियर? हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि इसकी और इसकी फील्ड जो होगी अंदर किसी भी पॉइंट पे, वो इसकी फील्ड को कैंसिल कर देगा, लेकिन आप चार्ज नहीं पता कर पाओगे कितना है। क्लियर? ओके, अब देखो ध्यान से, ये QI तो टोटल 0 ही है। क्लियर ना? मतलब टोटल QI -QI +QI ये 0 है। तो आई थिंक इतनी बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं ये कह रहा था कि अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूं तो यहां कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। क्लियर? कुछ नहीं होगा, क्योंकि यही होगा जो भी होगा, इसकी फील्ड को 0 करने वाला ये वाला सरफेस का चार्ज होगा। ठीक, चलो अभी लास्ट केस इसी का, लास्ट केस, मतलब कैविटी भी इर्रेगुलर और स्फेरिकल सरफेस जो आउटर वाला है
मतलब पूरा कंडक्टर ही इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर कैविटी इन irregular cavity in irregular spherical conductor in spherical नहीं irregular conductor। ठीक, चलो अब आप वैसे इसको इमेजिन कर सकते हो, आप लोग इसको खुद भी कर सकते हो, ऐसा कोई बड़े भारी बात नहीं है जो आप नहीं कर सकते इसमें। ठीक चलो देखते हैं अब क्या है। तो बेटा सबसे पहले तो ये एक इर्रेगुलर क्या है, कंडक्टर है, और इसमें ये एक इर्रेगुलर क्या है, कैविटी है। यहां पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रखा, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज रखा टी पॉइंट पे। अब देखो क्या होगा। सबसे पहले तो ये तो पता ही है हमें, यहां पे ज्यादा डेंसर नेगेटिव चार्ज होगा और यहां पे कम डेंसर होगा। कितना होगा, माइनस क्यू। अभी प्रूफ किया इसको, है ना, क्योंकि यहां फील्ड जीरो हो जाएगी तो सिग्मा क्यू भी उसके अंदर एनक्लोज चार्ज वो जीरो होना चाहिए। ठीक, चलो तो यहां का माइनस क्यू आया कहां से, यहां बाहर से। अब देखो बाहर, अब बहुत जरूरी बात आ रही, बिल्कुल ध्यान से। अब इसके बाद बहुत जरूरी बात बता रहा हूं जो अभी तक नहीं बताई मैंने। अब देखो ध्यान से बेटा, हम लोग जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए, है ना। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर चार्ज का है एक स्फीयर पे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, है ना। तो लेकिन अगर अलग अलग है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम जानते हैं सिग्मा बराबर डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं डी क्यू बाय डी ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अच्छा अब सुनो, मान लेते हैं कि कंडक्टर है अपने पास, ये कंडक्टर, ठीक, ऐसा कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में देखो यहां पे ये शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट है, ठीक, निडल जैसे होती है ना, निडल जैसा, या यहां मार्कर को देख सकते हो, यहां पे शार्प है और यहां पे फ्लैट है ना। ठीक, तो एरिया कहां पे कम होता है, एरिया कहां पे कम होता है, शार्प पॉइंट्स पे एरिया कम होता है ना। एट शार्प पॉइंट्स एरिया इज स्मॉलर, ये कम होता है, इसलिए सिग्मा कैसा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चार्ज ज्यादा होता है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यहां पे अगर मैं चार्ज दे दूं इसको, मान लो मैंने इसको क्यू चार्ज दे दिया, तो अब ये कैसे फैलेगा, देखो अकॉर्डिंग टू शार्पनेस, शार्पनेस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के हिसाब से। जैसे अगर मान लो एक सरफेस, ये स्फीयर है, कॉमन सेंस की बात है, ये स्फीयर है और एक ये स्फीयर है, इसको मैंने क्यू चार्ज दे दिया और इसको भी मैंने क्यू चार्ज दे दिया, तो रेडियस किसकी बड़ी है, इसकी रेडियस बड़ी है ना, तो शार्पनेस कम है इसकी, तो इस पे चार्ज सिग्मा कैसा होगा। अब सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, इसका है क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो जिसका आर बड़ा होगा, अगर क्यू सेम है तो आर जिसका ज्यादा होगा उस पे सिग्मा कम होगा, इस पे डेंसिटी ऑफ कोर्स कम होगी, और क्यू चार्ज इसको तो बिल्कुल पास 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 ऐसे मिल जाएगा, है ना, डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ऐसे ही यहां पर ये समझ गए होंगे, बहुत ही छोटी बात है, जहां पे शार्प पॉइंट्स होते हैं वहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, देखो ऐसे ये, ठीक, और फिर इसके बाद कम होने लगती है, देखो ये कम हो गई, यहां कम हो गई, और यहां देखो फिर शार्प आ गया थोड़ा सा, फिर से शार्प है, फिर ज्यादा हो जाएगी, और फिर देखो कम होने लगेगी, यहां फिर से देखो शार्प है तो यहां फिर ज्यादा हो जाएगी, ऐसे यहां पे ये इस तरीके से, ठीक, ठीक है ना, ऐसे ये होगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक, शार्प पॉइंट्स पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि इसको थोड़ा और अच्छे साफ बनाते हैं, ठीक है, ये ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ये माइनस क्यू आया कहां से, प्लस वहां बाहर से, तो अब यहां पर डेंसिटी इसकी
वो इसके हिसाब से होगी, शार्पनेस के हिसाब से, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हिसाब से। देखो यहां दूर दूर हो गया, ठीक। मान लो अगर तुम यहाँ पे ऐसा कर दो, कुछ ऐसा कर दो, तो यहां पर ये डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, ठीक। यहाँ फिर कम होने लगेगी, यहाँ और कम हो जाएगी। देखो फ्लैट जैसा भी हो गया, यहाँ ऐसे हो जाएगी, ठीक। तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट, अच्छा ये ऐसा क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पता है तुम्हें? तो इसका यही क्वेश्चन, यही मान लो ये सॉलिड है पूरा, ये सॉलिड है, या सॉलिड ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सॉलिड मान ले तो और अच्छी बात है। अब अगर ये सॉलिड है तो आपको पता है यहां पे फील्ड नहीं होनी चाहिए, अंदर फील्ड 0 होनी चाहिए इस पूरे चार्ज की वजह से। तो एक्चुअली में इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ही ऐसा होता है, शार्पनेस जहां होगी वहां ज्यादा चार्ज, ठीक, तो ज्यादा डेंसिटी। तो यहां पर इस सब की फील्ड देखो, सब लोग अलग अलग फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, यहां पे डायरेक्शन अलग, इसकी अलग होगी यहां, इसकी अलग होगी यहां, इसकी यहां होगी, इसकी यहां होगी, समझे ना? तो इसकी नेट फील्ड ई नेट बराबर 0 अपने आप ही हो जाता है, मतलब कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ही ऐसा करता है। नहीं होगा, कॉमन सेंस, अपने आप कंडक्टर कोई इंसान नहीं है कि उसको पता है नहीं हमें फील्ड 0 करना है। अगर यहां फील्ड 0 नहीं है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बदलता रहेगा, कब तक? जब तक कि यहां फील्ड 0 ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर यहां फील्ड 0 नहीं है तो इस पे इलेक्ट्रॉन है अंदर, वो भागते रहेंगे, और भागते रहेंगे तो क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा, और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जानी है? 0, ठीक। तो वो कब होती है? जब नॉर्मल कंडक्टर में, जैसे यहां पे इस सरफेस पे, यहां पर इस सरफेस का यहां पर फील्ड क्या होना चाहिए? इस सरफेस के चार्ज का, इस पे प्लस क्यू है, इस सरफेस के चार्ज का अंदर फील्ड मैंने बोला था अभी 0। क्यों? क्योंकि यहां नेट फील्ड हमें 0 ही चाहिए, और यहां नेट फील्ड ए पॉइंट मान लेते हैं, यहां ए पॉइंट मान लेते हैं, x डिस्टेंस है, यहां पे प्लस क्यू की फील्ड ये है, और इसकी फील्ड को 0 कौन कर देगा? यही ये माइनस क्यू, ऐसे प्रोड्यूस कर देगा ये, क्लियर? तो इसकी फील्ड अगर और एक्स्ट्रा आ गई तो फिर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे, फिर चलेंगे तब तक, कब तक? जब तक ये चार्ज डिवीजन फिर ऐसे ही ना हो जाए। तो ये ऑटोमेटिकली कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, क्लियर? तो ये मैं मिटा देता हूं। अब मैं ये कह रहा था कि अगर मैं इस कंडक्टर को बाहर से भी कोई चार्ज दे दूं, मान लो Q0, तो वो भी जैसे ये प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ऐसा ही और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक। उस Q0 का भी अंदर फील्ड 0 ही आना है। मतलब मैं ये कह रहा था कि नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा बाहर वाला सरफेस, अंदर वाले इसको तुम डिस्टर्ब करोगे, अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा, ताकि इसकी फील्ड यहां पे ये 0 कर पाए, इसकी फील्ड प्लस क्यू की फील्ड ये इनर वाला इंड्यूस चार्ज 0 कर पाए, ठीक। तो अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट, अब ऐसे यहां पे, अब अगला वाला केस तुम खुद समझ गए होगे, अगर मैं बाहर भी चार्ज रख दूं तो यहां पे इंड्यूस चार्ज आएगा, लेकिन यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही इन दोनों पे जो ये चार्ज Q प्लस Q0 है वो भी वैसे ही रहेंगे, लेकिन टोटल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का बदल जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। वो तो अभी भी नॉन यूनिफॉर्म ही है, ये भी तो नॉन यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म थोड़ी है, क्लियर? लेकिन अगर ये स्फेरिकल होता तो ये यूनिफॉर्म होता, और फिर अगर तुम बाहर चार्ज रख देते तो फिर वो भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या लिखेंगे? E बराबर, मैंने इसको बाहर से चार्ज दिया है, ठीक है, Q0, तो E बराबर E ड्यू टू प्लस Q kept inside at point P प्लस, इस P पॉइंट पे जो प्लस Q रखा उसका प्लस E इंड्यूस्ड, E ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन इनर सरफेस, ठीक है, प्लस चार्ज ऑन आउटर सरफेस प्लस E ड्यू टू चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ
कंडक्टर, और यहां पे और लिख सकते हो इनर सरफेस ऑफ कैविटी, ठीक है, प्लस E ड्यू टू इनर चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो EA बराबर, अब देखो इसमें तीनों क्या होंगे, तो E ड्यू टू ये क्या होगा, x डिस्टेंस पे है, तो ये तो बड़ा सिंपल है, k क्यूब बाई एक्स क्यूब, और डायरेक्शन क्या होगी PA वेक्टर प्लस E ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, इतना ही होगा, बिल्कुल इतना ही होगा, k क्यूब बाई एक्स क्यूब AP डायरेक्शन, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये बाहर वाले सरफेस का टोटल चार्ज 0 फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? अच्छा अगर बताओ मैं तुमसे यहां पूछूं, यहां पे फील्ड बाहर वाले की 0 लिखना है, ये तुम्हें बाहर वाले, यहां पे कोई पॉइंट मानना B, y डिस्टेंस पे मानना, बाहर वाले का चार्ज फील्ड यहां पे 0, इस प्लस क्यू का फील्ड, ये डिस्टेंस y है, तो प्लस क्यू का फील्ड, ये पॉइंट है B, तो प्लस क्यू का फील्ड हो जाएगा k क्यू अपॉन वाई क्यूब और PV डायरेक्शन। अच्छा इस माइनस क्यू का फील्ड यहां पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन ही अलग है, यहां पे आप डिटरमाइन नहीं कर सकते उसकी फील्ड, ये तुम लिखोगे खुद। आई थिंक सभी लोग इतनी बात बिल्कुल 100% समझे होंगे, और बहुत जोरदार ये टॉपिक है, इसमें आपको बहुत मजा आई थिंक आया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा, जिनके लेक्चर बीच में मिस हैं या कोई और वजह हो, मतलब उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। बाकी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इस टॉपिक को समझाने के लिए। अभी ये सब कुछ हमने डिफाइन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, सब जगह पे क्या निकाला तुमने, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम यही सब कुछ पोटेंशियल के लिए करेंगे, मतलब सब हर केस में हमें पोटेंशियल निकालना होगा अलग अलग जगहों पे, तो वो हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके, तो आई होप आप लोग समझे होंगे, और बहुत ज्यादा मेहनत करो इस पे। आज का लेक्चर मुझे जरूर बताएं, सभी लोग बताएं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, चाहे वो एस बैच के हों, चाहे पी बैच के हों, चाहे ई बैच के हों, बोलने में इसमें बताने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए आपको, या ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे आप बोलोगे कि मुझे अच्छा समझ में आ गया तो मैं सोचूंगा कुछ ऐसा कि मतलब मुझे अच्छा लगेगा बस, और कुछ सोचूंगा नहीं मैं, या किसी को नहीं आया समझ में तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की फिर कोशिश करूंगा, मैं उससे बात करूंगा, और ठीक है। तो लेकिन पहले तो सबसे पहली बात है, इस लेक्चर में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, डिटेल पूरी लिखना है 100%, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब एग्जाम होगा आपको डिटेल ढूंढ रहे होगे फिर तुम, ठीक है। तो अपने शब्दों में, ज्यादा से ज्यादा शब्दों में, या कम से कम जैसे में आपको सही लगे, रिजल्ट जरूर लिखें, रिजल्ट बॉक्स में बंद करके उसमें रिजल्ट लिखो कि भाई मैंने ये रिजल्ट निकाला इस केस में, ठीक है। क्यों हुआ वो डिटेल थ्योरी में लिखो, कैसे हुआ क्यों, ठीक है। जैसे मैंने डिस्टेंस लेके भी बताया, ऐसा आप भी ऐसे अपने मन से भी डिस्टेंस लेके कर सकते हो, ठीक है। ओके।